राम राम हरियाणा के सारे छोटे बड़े भाइयों ने, जवान चाचे और बूढ़े ताऊओं ने। अगर आप एक शहर के निवासी हैं, यानी कि कहीं शहर पे रह रहे हैं और आपके पास कच्चा मकान है, जगह है, उस पर पक्का मकान बनाना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए की राशि जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है पीएम आवास योजना के तहत। ठीक है, इसका घर बैठे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी दफ्तर के, किसी दुकान के, कहीं पर भी किसी के एजेंट के चक्कर लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। घर बैठे अपने मोबाइल फोन से आप इसका आवेदन जो हो कर सकते हैं और 2.5 लाख रुपए लेकर अपना खुद का एक पक्का मकान बना सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा देते हैं कि अगर आपको ये स्कीम नहीं मिली, इस स्कीम के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, आपके पास पहले से पक्का मकान है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख ले। हरियाणा में हजारों स्कीमें हैं, किसी न किसी स्कीम का बेनिफिट आपको दिलाकर ही रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। वीडियो को शुरू करते हैं। करने से पहले अपना मोबाइल फोन जो उठा लो और कोई भी ब्राउजर ओपन करोगे, उसके इस कॉर्नर में 3 डॉट जो आपको दिखाई देंगे या फिर 3 इस तरह की लाइनें जो वो आपको दिखाई देंगी। इसके ऊपर जैसे ही आप ओके करोगे, यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन होगा, उसके आगे एक चेक बॉक्स होगा, उसके ऊपर ओके कर दोगे तो आपका फोन जो हो वो कंप्यूटर की तरह ऑन हो जाएगा, यानी कि आपकी स्क्रीन जो हो बड़ी हो जाएगी। आप उसको इजीली ऐसे करके जूम कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको गूगल में सर्च करना है पीएम आवास योजना। तीसरे या चौथे नंबर पर पीएम आवास योजना अर्बन के लिए जो है वो साइट होगी, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं। इस पे आपको ओके करना है। जैसे ही आप इस पे ओके करोगे, यहां पर पीएम आवास योजना, ठीक है, 2.0 जो है ये यहां पे दिखाई देगी, यू 2.0, अप्लाई फॉर यू 2.0। इस पे आपको ओके करना है। जैसे आप इस पे ओके करोगे, ओके करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि आप अभी स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपके दस्तावेज दिखाई देंगे कि आपको क्या क्या दस्तावेज जो हैं फॉर्म भरने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले आवेदन का आधार कार्ड, यानी कि जो आवेदन कर रहा है उसका आधार कार्ड का नंबर, उसमें डेट ऑफ बर्थ, उसका नाम जो है वो चाहिए। परिवार के आधार कार्ड, आपके परिवार में आपके अलावा जो भी सदस्य हैं उन सभी के आधार कार्ड आपको चाहिए हैं। साथ साथ जो आवेदन कर रहा है उसका बैंक खाता आपको यहाँ पे चाहिए है। आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे चाहिए है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST और OBC से संबंध रखते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। अगर आप जनरल से संबंध रखते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर नहीं मांगा जाएगा। भूमि दस्तावेज, आपकी जो जमीन है, जिस जमीन पर आप पक्का मकान बनाने के लिए गवर्नमेंट से 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं, उस भूमि की प्रॉपर्टी ID हो, फर्द हो, रजिस्ट्री हो, कुछ भी हो, वो आपको चाहिए यहाँ पे। अब आपको जो है कंटिन्यू पे ओके करना देना है, यानी कि प्रोसीड पे ओके कर देना है। नीचे जो ग्रीन कलर में आपका दिखाई दे रहा है, जैसे ही आप इस पे ओके करोगे ही यहाँ पर हमारी आधार कार्ड की ऑथेंटिकेशन मांगी जाएगी। हमें अपना आधार कार्ड का नंबर भरना है, नाम भरना है, आधार नंबर और अपना नाम जो आधार के ऊपर है, ये भर के प्रोसीड करना है। हमारे आधार में जो नंबर लिंक है उस नंबर पे एक OTP आएगा। OTP इंटर करने के बाद हमें प्रोसीड पे ओके करना है। ओके करते ही आपसे जो है आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर पूछी जाएगी कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आप जैसा कि स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहले मांगेगा कि आपकी जो एनुअल इनकम है, यानी कि सालाना आय जो है पूरे परिवार की, हाउस होल्ड की, वो कितनी है। तो यहाँ पर जो आपको इनकम डालनी है वो आपको इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर डालनी है। आपका जो भी इनकम सर्टिफिकेट है उसके आधार पर आपको यहाँ पर डालनी है। अगर आपका 1 लाख का तो 1 लाख, 1.5 लाख का 1.5 लाख, 2 लाख का तो 2 लाख यहाँ पर डालनी है। ठीक है, 75,000 तो 75,000 डाल देना। उसके बाद सिलेक्ट मिशन कंपोनेंट BLC, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, मैं BLC पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो BLC पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्या आपके पास कहीं पर इंडिया में पक्का मकान है? पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी पक्का मकान है? तो मेरे पास नहीं है कि किसी भी जगह पे पक्का मकान, तो मैं यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्या आवेदन जो है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट है या हरियाणा गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कोई पिछले 20 साल के अंदर इस प्रकार का लाभ लिया है मकान बनाने के लिए? तो मैंने नहीं लिया है, तो मैं नो सिलेक्ट कर लेता हूं। अगर आपने लिया है तो आप यस सिलेक्ट करोगे तो आपको जो है एलिजिबल नहीं माना जाएगा, तो यहाँ पे नो कर देते हैं और प्रोसीड पे ओके करते हैं। नीचे ग्रीन कलर का जो ऑप्शन है प्रोसीड पे ओके करते हैं। ओके करते हमारा जो है कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। नाम हमारा ऑटोमेटिक पहले से सिलेक्ट होगा। कुछ छोटी मोटी डिटेल और मांगी जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मांगा जाएगा कि पैन कार्ड का नंबर क्या है। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तिथि क्या है वो डालनी है। मोबाइल नंबर आपका, ईमेल ID, अगर ईमेल ID है तो डाल सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है। जेंडर मेल फीमेल आप जो भी हो। मैरिटल स्टेटस, आपकी शादी हुई है या फिर अनमैरिड हो,
या फिर डिवोर्स हो, वो मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे डालना है, फादर नेम और फादर का आधार कार्ड नंबर, इसी तरह मदर का नेम और मदर का आधार कार्ड का नंबर, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मतलब आप जो है क्या काम करते हैं, किस प्रकार के वो हैं, बेरोजगार हैं, आप लेबर का कार्य करते हैं या फिर किसी अन्य प्रकार का कार्य करते हैं, तो आपको यहाँ पर डाल लेना है। मैं लेबर का डाल देता हूँ। ऑक्यूपेशन मतलब आप किस प्रकार के लेबर हैं, तो वो आपको यहाँ पर डालना है। तो मैं कंस्ट्रक्शन लेबर हूँ, तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेबर डाल देता हूँ। धर्म आपका क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है। वर्ग यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जनरल है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी डालते हैं तो नीचे एक अपलोड करने का एक ऑप्शन आ जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको वहां पर कास्ट सर्टिफिकेट की पीडीएफ जो है वो 200 KB से कम की बनानी है, पीडीएफ 200 KB से कम की, वो यहाँ पर अपलोड करनी है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है आपकी एजुकेशन पूछी जाएगी कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे अनपढ़ भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा क्या आप पीएम स्वनिधि, भवन निर्माण श्रमिक यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्कर, आंगनबाड़ी, पीएम विश्वकर्मा या सफाई कर्मचारी या किसी अन्य प्रकार के लाभार्थी हैं। अगर आप हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दें। ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको ओके करना है। जैसे आप इस पे ओके करोगे, ओके करने के बाद नेक्स्ट पेज जो हो आपका ओपन हो जाएगा। फैमिली डिटेल जो हो यहाँ पर ऑटोमेटिक उठ जाएंगी, क्योंकि आपने अभी अपने मदर का नाम और उसका आधार कार्ड नंबर डाला है, फादर का नाम, उसका आधार कार्ड नंबर डाला, अपना खुद का आधार कार्ड और उसका नाम वगैरह आपने डाले हैं। अगर कोई अन्य सदस्य हैं, कोई बहन है, कोई भाई है या फिर कोई चाचा ताऊ हो जो आपके परिवार में, आपके राशन कार्ड में, आपकी फैमिली आईडी में है, तो उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन जो हो वो दिया गया है, उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, उसका नाम क्या, उसका आधार नंबर क्या है, उसको ऐड के ऑप्शन पे से जो है ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे ओके करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे ओके करने के बाद थर्ड पेज जो है ओपन होगा। इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है यहाँ पे। ठीक है। और जिस कस्बे और शहर में आप रह रहे हो उसमें कितने सालों से आप रह रहे हो, तो आप अगर जन्म से रह रहे हो तो 10 साल से ऊपर आप कर सकते हो, वरना 5 साल 3 साल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। हाउस होल्ड आपका खुद का है या फिर किराए का है या फिर अपने किसी रिलेटिव का है, माता का, पिता का, दादा का नाम पे है, तो आपको यहाँ पे भरना है। अगर आपका खुद का है तो ओन आपको कर देना है, वरना आप सिबलिंग यहाँ पे कर सकते हैं। छत के आधार पर मौजूदा घर का प्रकार, आपका घर जो है वो छत के आधार पर, ये दीवारों के आधार पे नहीं, छत के आधार पे आपकी छत जो हो पक्की है, कच्ची है या कच्ची पक्की दोनों है, मतलब मिक्स है, तो यहाँ पे डालना है। मेरी कच्ची है तो मैं यहाँ पे कच्चा डाल देता हूँ। छत का प्रकार, आपकी जो छत बनी हुई है वो कैसे बनी हुई है, भाई किसी प्लास्टिक की शेड आपने डाल रखी है या लोहे की टैन आपने डाल रखी है या फिर कोई लकड़ी का जुगाड़ कर रखा है या फिर पत्थर वगैरह का डाल रखा है, जैसा भी आपने डाल रखा है आपको यहाँ पे टिक कर देना है। और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा, यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस देना है। यहाँ पर 2 स्लॉट होती हैं एड्रेस के लिए। पहला एड्रेस तो आपका जो परमानेंट एड्रेस अभी है, आपके शहर का नाम, यहाँ पे आपका जो है मकान का नंबर, आपका गली मोहल्ला कौन सा है, आपका राज्य कौन सा, आपका जिला कौन सा, आपका शहर कौन सा है और सब पिन कोड क्या है। ठीक है। उसके बाद नीचे आप आओगे तो निर्माण स्थल, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं, निर्माण स्थल का पता यानी कि आप कहाँ पर मकान बना रहे हो, इसमें भी ये सेम चीजें हैं। आपका मकान नंबर क्या है, गली मोहल्ला कौन सा है, राज्य कौन सा, जिला कौन सा, शहर कौन सा है और आपका पिन कोड जो है वो कौन सा है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे ओके करना है। सॉरी, यहाँ पर आपको जो है अपलोड डॉक्यूमेंट करना है लैंड रिकॉर्ड का। आपकी जो जमीन की रजिस्ट्री है या फिर प्रॉपर्टी आईडी है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे ओके कर देना है। जैसे लास्ट जो स्टेप है यहाँ पर, इसमें बैंक की डिटेल जो हो आपसे मांगी जाएगी। यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट का नंबर, दोबारा से कंफर्म बैंक अकाउंट का नंबर, आईएफएससी कोड जैसे आप डालोगे, इसकी शाखा वगैरह कौन सा बैंक है ये अपने आप उठा लेगा। क्या आप नीचे आपको जो है यहाँ पे लिखा होगा कंसेंट देना होगा, क्या आप किसी, ये कुछ स्कीमें हैं जैसे आयुष्मान भारत है, पीएम सूर्य आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, उजाला योजना है, एसबीएम योजना है, काफ़ी सारी योजनाएं हैं। अगर इन योजनाओं में किसी भी प्रकार से आपने कोई बेनिफिट अगर लिया है तो आपको यस कर देना है। अगर बेनिफिट नहीं लिया है तो आप यहाँ पर नो करके फाइनल सबमिट पर ओके कर दोगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे ओके करोगे, ओके करते ही आपका फार्म जो हो वो यहाँ पर भर जाएगा और आपकी जो भी डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो आकर आपके घर पर सर्वे करेंगे
और जैसे ही आपकी सर्वे कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो है एक प्रॉपर तरीके से एक लिस्ट आती है, उस लिस्ट की जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। और अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं और अपना पक्का मकान बनाने के लिए पैसा लेना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो जो है आज शाम तक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि हरियाणा से जुड़ी हर छोटे मोटे स्कीम की जानकारी आपको यहाँ पर सही और अच्छे तरीके से मिलती है, जिससे आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से फॉर्म भर पाओगे।